अनुज जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है इस चैनल पे ज्ञान के पल में। तो हम शुरू करते हैं। हम आज मिले ही इसीलिए हैं कि आपके जीवन के बारे में कुछ जान पाए। जयश्री जी है हमारे साथ। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। शुरुआत से बचपन से करते हैं। देखो, बचपन तो जैसा होता है, बचपन जैसा होना चाहिए वैसा ही था मेरा। कि खेल कूद से भरा। एंड मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे कॉलेज। हम स्कूल से आते थे और बस बैग फेंका और नीचे भाग गए खेलने। साइकिल चलाते थे और क्रिकेट खेलते थे और पिट्ठू खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। और ऊपर से मम्मी आवाजें मार रही होती थी कि आ जा, ऊपर आ जा। नहीं, अच्छा, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो बस खेल कूद में कभी चोट लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, बट बहुत अच्छा था बचपन तो। सारा मतलब सारी स्टडीज में आउटडोर गेम्स खेली हैं हम। स्टडीज और में कैसे रहे आप? स्टडीज में मैं शुरू से, आप ये मान लो, अच्छा ही था। मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। वो कहते हैं ना, थोड़ा सा मैं रट्टा मारता था तो बट मेरे मार्क्स हमेशा से ही अच्छे आए हैं। तो ओके, आई बीन वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन माय क्लास। वेरी गुड। और बड़े होते होते कैसा जिंदगी का फेज आपकी लाइफ में आया? तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तो जैसे मैंने टीनेज एंटर किया, या हमेशा जब टीनेज एंटर करते हैं तो कंफ्यूजन्स भी होती हैं, फियर्स भी होते हैं, और एक बहुत चेंज आ रहा होता है उस टाइम लाइफ में। बट मुझे ये लगता है कि हमेशा कहीं ना कहीं कुछ मेरे पे एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन रही है, जिसने मुझे हमेशा बैड इन्फ्लुएंसेस से बचा के रखा है। तो ठीक है, टीनेज में प्रॉब्लम्स तो आती हैं बहुत ज्यादा। ओके, मैं ये जानना चाहती किस टाइप की प्रोटेक्शन आपको महसूस हुई लाइफ में? पेरेंट्स की तरफ से या सोसाइटी या किसी और? प्रोटेक्शन एज इन मतलब, जैसे मेरे फ्रेंड्स जो थे, दे वेंट इनटू बैड हैबिट्स बहुत अर्ली एज पे। हम्म। तो कहीं ना कहीं शायद वो, आप एक डर कह लो, पेरेंट्स का डर कह लो, या फिर कुछ भी कह लो, बट मैं उनसे बचा रहा कहीं ना कहीं। अच्छा, बैड सो हैबिट मतलब कैसे? बैड हैबिट्स आप ये मान लो, जैसे दे वेंट इनटू स्मोकिंग, या वो डिस्को जाते थे, या वो ऐसी मतलब बैड हैबिट्स में पड़ गए हम्म। जिससे मैं शायद बचा रहा। तो दैट इज द क्या थिंग। फर्क होता है बैड हैबिट में? यदि आप, बच्चे लोग तो बड़े खुश होकर करते हैं ना, पर आपकी व्यू से वो बैड हैबिट है ना? हाँ, मेरे व्यू पॉइंट से वो बैड हैबिट है। क्या चीज आपको लगी आप में और उनमें फर्क, कि यदि वो उसमें गए और आप नहीं गए तो आपकी लाइफ में या आपकी समझ में क्या फर्क दिखा आपको? देखो, बात ये होती है कि अगर हम उस टाइम अपने स्टडीज पे अगर फोकस करें, या फिर कोई अगर हमारा डिफाइंड पाथ हो, या हम अपने जैसे आप कहते हो टीनेज में, अगर हम अपनी स्टडीज पे फोकस कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कि हम बाहर जाके ऐसे मस्ती कर रहे हैं। तो वो एक, अगर गलत डायरेक्शन हमने उस एज में पकड़ लिया, तो फिर हमारी लाइफ की जो डायरेक्शन है, वो बाद में जो है वो पेरेंट्स के लिए भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है। हाँ। नाइस। तो अनुज, आपकी पर्सनैलिटी कैसी थी? जैसे आप शाई थे, इंट्रोवर्ट थे, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी सबके साथ मिलना जुलना? कैसी पर्सनैलिटी थी तब? ना ही मैं शाय था। ऐसा नहीं था कि मैं लोगों से बात करने में घबराता था। एंड ना ही मैं, एक आप ये बोलो कि एक एक्सट्रोवर्ट था कि कोई मैं जाके पहल करता था किसी से बात करने में। बट येस, आई वॉज अ वेरी नॉर्मल पर्सन। तो पीपल यूज टू
enjoy talking with me, and I had great friends इन स्कूल। बहुत खूब मस्ती मारते थे हम। इवन हम एंजॉय भी करते थे। हम फ्रेंड्स, एक हमारा एक फ्रेंड होता था, हम गाड़ी लेके हम घूमने भी जाते थे। एंड वी वर द ओनली, हम सिक्स सेवेंथ में ऐसा करते थे कि हम आठ सात आठ लोग ऐसे होते थे कि हम जा रहे हैं जी, गुड़गांव जा रहे हैं, हम कंट्री क्लब घूमने जा रहे हैं, और हम थोड़ा सा 32nd माइलस्टोन जाएंगे, एंड कुछ मस्ती मार के आएंगे। सो नाइस। हमने भी हमने भी मस्ती मारी है पूरी। पर अलग हाँ तरीके से। हाँ, अलग ये तरीके से। डिफरेंस है। हाँ जो जी। हाँ चीज मस्ती करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, पर किस चीजों में आप मस्ती ढूंढे, ये आपकी चॉइस है, एंड दैट डिफाइंस योर लाइफ, व्हाट आई बिलीव। तो आपने कहा आपकी फैमिली आपकी प्रोटेक्शन भी रही, उनका थोड़ा डर भी था, उनकी इज्जत भी आप करते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा और बताओ, किससे ज्यादा क्लोज आप थे, और उनका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहा। मेरा फैमिली में अगर जब पहले मेरे फादर थे, मेरी मदर, और मेरी दो एल्डर सिस्टर्स थी। दो एल्डर सिस्टर्स हैं मतलब, एंड मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में। तो आप ये मान लो कि मोस्ट पैम्पर्ड भी मैं ही हूँ। और तो ऐसा है। एंड आई थिंक जो मेरी सबसे ज्यादा अटैचमेंट थी वो मेरे फादर के साथ थी। तो आई यूज टू लव हिम अ लॉट। तो हाँ, ऐसा था मेरे फैमिली के साथ। एंड जो भी मैंने अपने फादर से मांगता था, वो कभी मना नहीं करते थे। वो हमेशा पूछते थे हाँ क्यों चाहिए, चाहे मैं इवन उससे उनसे 10 रुपए भी मांगता था तो वो कहते थे हाँ भैया क्यों चाहिए, बट वो दे देते थे मुझे। कभी वो मना नहीं करा उन्होंने मेरे। तो ऐसा इम्पैक्ट आपका फादर के साथ, आपने एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर की है। हाँ। पैम्पर्ड भी बहुत रहे हैं अपने फादर से। तो अभी आपने मेंशन किया कि क्या हुआ ऐसा फादर के साथ। फादर, मतलब आप ये मान लो कि ऐसा था कि मेरा एक बिगेस्ट फियर था लाइफ में, कि ऑफ लूजिंग माय फादर। कि मेरे को ऐसा लगता था कि यार अगर ये चले गए ना मेरे लाइफ से, तो मेरी लाइफ कैसे चलेगी। मतलब आई वॉज सो अटैच टू हिम। तो आप ये मान लो कि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं ना दरवाजा ना ऐसे खोल के, एंड आई यूज टू चेक कि क्या वो ब्रीथ कर रहे हैं, क्या क्या वो सांस ले रहे हैं क्या। मतलब आई लिटरली यूज टू डू दैट। इतना मेरी अटैचमेंट थी उनके साथ। एंड खैर जो डेथ हुआ उनका, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट द हॉस्पिटल, द आईसीयू, एंड आई सॉ हिज बॉडी। तो ठीक है, वो एक एपिसोड था विच वाज, तो उस टाइम तो आई वाज लाइक कि हाउ टू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। मेरे को तो पता ही नहीं था कि करना क्या है। बस मैं वहां खड़ा हूँ, मैंने कहा यार नहीं, ये तो नहीं है मेरे फादर, ये तो कोई और है। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो उस दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बट जब मैंने क्रिमेशन किया था उनका, एंड उस रात को फिर मैं बहुत रोया था कि ये क्या कराया मैं आपने। हाँ, तो इट वाज लाइक, बट ठीक है, जो होना था वो हो गया। सॉरी टू हियर दैट। पर उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चली, क्योंकि आपने बोला आप बहुत अटैच थे उनसे, और कहीं ना कहीं आपको फियर भी था, फियर ऑफ लूजिंग हिम, कि आप ऐसे दरवाजा खोल के देखते थे, और इतना अटैचमेंट, और फिर वही चला जाए तो इतना इजी नहीं होता आई थिंक। तो आपका मेंटल स्टेट उस टाइम कैसा था। मेंटल स्टेट यही था कि वही है कि एक्सेप्टेंस आ गई थी एकदम से कि ठीक है अब ये हो गया है। सो अब इसको आप, वो एक जैसे वो कहते हैं ना इररिपेरेबल, इसको अब रिवर्ट नहीं करा जा सकता। तो वो कहीं ना कहीं एक पीछे से स्ट्रेंथ आ जाती है आपके पास कि हाँ, इट हैज टू बी लाइक दिस। तो है, अब आगे बढ़ना है। तो फिर
करना ही है। तो मतलब आगे लॉस फील होता है उनका अभी भी। एंड ठीक है, कई बार एक गाइडेंस की कमी भी महसूस होती है कि हाँ यार, वो होते तो शायद कुछ अलग तरीके से हम डिसीजंस ले पाते। बट ठीक है, अब नहीं है तो खुद ही डिसीजन लेना है, खुद ही चलना है, एंड खुद ही मैनेज करना है सब कुछ। आपके साथ ये जो घटना घटी उससे पहले आपने आर्ट ऑफ लिविंग कर लिया था या आपने बाद में किया? नहीं, मैंने पहले कर चुका था। मैं 2011 में मैंने कोर्स करा हुआ अच्छा, था। तो मुझे लगता है उससे कुछ हेल्प मिली, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ। हम्म। मेरे फादर की भी डेथ हुई थी, हम लोग बहुत छोटे थे, तो मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी। एक्सेप्टेंस और ये जिस तरह आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। हम्म। तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद आपको इसके बारे में नॉलेज थी, इस नॉलेज की वजह से आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर सके। बिल्कुल। बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं कि वही है ना, जैसे मैंने शुरू से बोला कि एक प्रोटेक्शन रही है मेरे साथ। तो वही है कि एक एक्सेप्टेंस वाली जो स्ट्रेंथ हाँ, है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो आ जाती है। तो हम्म। और उसके बाद आपने ऑफिस वगैरह, शादी का क्या रहा आपका? उसके बाद क्या हुआ कि मेरा अभी, जैसे ही मैंने अभी एमटेक कंप्लीट किया था अपना, एंड अभी मुझे कुछ नहीं पता था कि व्हाट आई विल डू इन माय लाइफ, क्योंकि मेरे फादर ही पास्ड अवे। एंड अभी मेरे को कोई भी पता नहीं था कि वेदर आई विल डू जॉब और मेरे को बिजनेस करना है, क्या करना है। आई वॉज क्लूलेस। तो उनके जाने से पहले आई वॉज प्लेस्ड, मेरे कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था। बट कोई शोर शॉट कॉल नहीं आई थी मेरे पास। सो 2015 में ही पास्ड अवे। एंड उसके 2-3 महीने बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय कंपनी दैट ठीक है, आप आ जाओ। एंड आई गॉट प्लेस्ड। एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड इज द वेरी नेक्स्ट ईयर, 2016 में, आई वाज सिटिंग इन माय कंपनी वर्किंग ऑन माय कंप्यूटर। एंड व्हाट हैपेंड इज कि मुझे चक्कर आने लग गया। एंड आई वेंट टू द वॉशरूम, एंड माय होल बॉडी वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, एंड मुझे वॉमिटिंग्स फील होने लग गए। तो क्या कहते हैं, मतलब एंड आई केम बैक टू माय सीनियर मैनेजर, एंड आई टोल्ड हिम दैट सर मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। सो ही टुक मी टू द हेल्थ सेंटर, द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर। तो उन्होंने कुछ इमरजेंसी मेडिसिन दिया, एंड ही सेड दैट यू लाई डाउन। एंड ठीक है, वो दिन चला गया। तो ये वाला जो एपिसोड है, ये मुझे 1 महीने में 2 या 3 बार रिपीट हो गया, सेम एपिसोड। सो मैंने चेकअप करवाया। तो डॉक्टर सेड दैट ये ना वटाइगो की प्रॉब्लम हो सकती है। कहता है कि ये एक्सेसिव ड्राइविंग या एक्सेसिव अगर आप कंप्यूटर वर्क करते हैं तो उसकी वजह से हो सकती है। तो मैंने कहा हाँ, ये तो मैं कर ही रहा हूँ, तो शायद इसकी वजह से हो सकता है। तो बट ये मैंने वो मेडिसिन्स ली, बट स्टिल दिस एपिसोड जो है ये कंटिन्यू होता रहा। देन मैंने फिर नेसेसरी बॉडी चेकअप कराए, तो कुछ नहीं निकला बॉडी में। बट व्हेन माय ब्रेन की एमआरआई जब हो रही थी, तो फिर कुछ निकला। एंड मेरे को तो पता नहीं, मैं तो अंदर था। तो व्हेन आई केम आउट, तो मेरी जो 2 एल्डर सिस्टर्स थी मेरे साथ थी, तो उनकी ना एकदम ऐसे शक्ल ऐसे ना उतरी हुई थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रही नहीं कुछ नहीं, चल तू। मैंने कहा अच्छा ठीक है।
तो मैं आया, घर पे आके सो गया। शाम को उठा, नीचे गया, तो पूरी ना जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो बैठी हुई है और डिस्कशन हो रही है बहुत। मैंने कहा क्या हुआ, क्या है? कह रहे कुछ नहीं, ब्रेन में ना थोड़ी सी स्वेलिंग है। तो मैंने कहा क्या सर्जरी करानी पड़ेगी? कह रहा हाँ, छोटी सी सर्जरी होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, करा लूंगा। ये चीज हुई। तो मतलब विद आई डोंट नो, गुरुदेव ग्रेस, मुझे अपॉइंटमेंट मिली। डॉक्टर है यहाँ फोर्टिस गुड़गांव में। ही इज द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन इंडिया। मतलब अगर किसी को आइडल माना जाता है न्यूरो सर्जरी में, तो उन्हीं का ही रेफरेंस दिया जाता है। तो आई थिंक उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो महीनों तक नहीं मिलती है। एंड क्या है कि नेक्स्ट वेंसडे मेरी सर्जरी शेड्यूल्ड है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अभी मुझे पता नहीं है मुझे क्या है, क्योंकि बस ऐसे ही है कि ठीक है सर्जरी के लिए जाना है, चलो जी सर्जरी के लिए चलो। तो मैं कहते हैं कि मैंने कहा मुझे क्या पता कि मैं तो अंदर बेहोश होऊंगा ना। तो जो करना डॉक्टर ने करना है। मुझे तो पता भी नहीं चलना। तो इट वाज लाइक दैट। तो ये हुआ। फिर देन उन्होंने बोला कि बट हाँ, जो सर्जरी थी, आई थिंक इट वाज एन एक्सीलेंट सर्जरी दैट द डॉक्टर परफॉर्म्ड। एंड ही वाज एबल टू रिमूव 95% ऑफ माय ट्यूमर। जो Oh, so that was tumor. या इट वाज अ थर्ड स्टेज Third stage. ब्रेन ट्यूमर जो डिटेक्ट हुआ था मुझे। तो ठीक है, दिस इज अ टेक्निकल पार्ट, वो तो खैर वो है। बट जो ट्रीटमेंट चला मेरा या फिर जो भी मैंने फेस किया, तो उसके अंदर ना मेरे को जो भी मेरी जर्नी रही है अभी तक, उसमें मैं बस चार पांच चीजें लेकर चलता हूँ जो गुरुदेव की मैंने सुनी है। एंड आई थिंक दोज हैव अपलिफ्टेड मी टू अनदर लेवल। पहला ये है कि गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे आगे कोई सिचुएशन आई है ना, तो ये मान लेना कि तुम्हारे पास उतनी शक्ति है कि तुम उसे संभाल सकते हो। कहते हैं अगर एक चूहे को हाथी की पूंछ लगा दी जाए ना, तो वो नहीं संभाल पाएगा। तो ये मान लेना कि तुम्हारे पास वो शक्ति है। दूसरा, कहते हैं कि अगर लाइफ में कभी भी कोई तूफान आता है ना, अगर कभी क्योस आता है लाइफ में, तो इफ यू हैव, तो बड़े बड़े ना पेड़ उखड़ जाते हैं, बट इफ यू कैन बी ग्राउंडेड एज द ग्रास, अगर तुम बाउ डाउन करना सीख जाते हो ना, देन यू विल बी सेव्ड। सो द एबिलिटी टू बाउ डाउन इन क्योस कैन सेव यू। तीसरा जो मैं लेकर चलता हूँ, बहुत बारी मेरे साथ ऐसा हुआ है एंड बहुत बारी मन करा है कि जस्ट गिव अप, बस बहुत हो गया मेरे लिए। गुरुदेव कहते हैं कि गिरने का एहसास होगा, पर गिरने नहीं दो। बहुत ही बढ़िया। ऐसे समय पर ये ज्ञान पकड़ के रखना, अधिकतर क्या होता है जब टाइम खराब होता है ना, तो हम ज्ञान व्यान सब भूल जाते हैं। कहने के लिए अच्छा रहता है, जब टाइम अच्छा हो हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। पर ऐसे समय पर आपने उस ज्ञान को पकड़ा रखा और उस पे आप चले, वो जो ताकत आपको मिली, वो बहुत इंस्पायरिंग है हम सबके लिए। बहुत ही बढ़िया।
क्योंकि लोग हिल जाते हैं ऐसे समय पर, समझ नहीं पाते क्या करें। उस समय अपने आप को संभालना, और उस स्थिति में लोगों को भी जिस तरह से आपने संभाला होगा, मुझे पक्का श्योर है कि आपकी फैमिली मेंबर्स बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अरे सब ठीक हो जाएगा, मेरा ब्रदर बहुत स्ट्रांग है। कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप लोगों को, कुछ और बताना चाहेंगे? आई थिंक मेरा जो मैसेज रहेगा, मतलब जो भी अगर इंटरव्यू देखेंगे या लिसनर्स के लिए, कि जो आई थिंक इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअल नॉलेज की, जो भी, चाहे वो सुदर्शन क्रिया हो या जो भी गुरुदेव का एक ज्ञान है, आई थिंक इट इज अ मस्ट एक्सपीरियंस फॉर ऑल, कि आई थिंक ये इतना डीप चेंज ला सकता है एक इंसान की लाइफ में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब वेदर, क्या अगर आप, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या आप किसी भी फील्ड में आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, या कोई भी आपकी लाइफ में कोई एडवर्स सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आई थिंक जस्ट एक उनका एक दृष्टि पड़ना या एक टिंज ऑफ नॉलेज आना ना लाइफ में, आई थिंक दैट कैन सेव यू। बस मेरा यही मैसेज। तो अनुज, अभी ऐसा आपका ये जो फेथ है गुरु पे, आई थिंक ये आपको ड्राइव कर रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि गुरु पे, डिवाइन पे फेथ आपको ड्राइव कर रहा है, आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है। जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उस फेथ को पकड़ के रखते हो और निकल जाते हो। आई थिंक मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा जो दिन स्टार्ट होता है ना, वो उन्हीं की आवाज से होता है। जब मैं सुबह उठता हूँ, तो पहली जो चीज चलती है मेरे मोबाइल पे, वो कुछ ना कुछ उनकी, या तो भानु माँ का मैं देवी का वचन लगाता हूँ, या फिर काल भैरव अष्टकम सुनता हूँ, या कुछ ना कुछ उनकी ज्ञान से, या ओम नमः शिवाय चैंटिंग करता हूँ, आई थिंक। एंड जस्ट मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि उनकी आवाज से मेरा दिन शुरू हो रहा है, एंड द होल डे आई जस्ट रिमेम्बर हिम। बस इतना ही है। तो गोइंग बैक टू योर सर्जरी टाइम, और सिर्फ सर्जरी नहीं होती, उसके बाद का जो टाइम, उस टाइम पे अगर हम वापस जाएं, तो उस टाइम क्रिया, सहज समाधि या कोर्सेज, इन सब ने भी आपको हेल्प करी उस टाइम आपकी एनर्जी हाई रखने में, फियर से निकलने में, ऐसा? मैं एक आपको इंसिडेंट शेयर करूं। प्लीज। मैं ऑनलाइन संयम प्रोग्राम करा था, और उस टाइम ना मेरी कीमो साइकिल चल रही थी। तो मतलब मेरा ना ओरल कीमोथेरेपी होता था। तो मैं कीमोथेरेपी की दवाई ले रहा हूँ 9:45, एंड 10 o'clock मेरा नेक्स्ट सेशन है। सो अगर आप इसकी बात करो ना कि एनर्जी या सेहत समाधि या किसने हेल्प करा है, आई थिंक मैंने अगर अपने ओवरकम किया है ना, अगर कोई भी साइड इफेक्ट्स हैं मेरे को मेडिसिन के, आई हैव मेडिटेटेड आई थिंक 3 to 4 times a day। मतलब इवन मैं ऑफिस भी जाता था, तो ऑफिस के अंदर भी मैं स्नीक आउट करके कैंटीन में जाके मेडिटेट कर रहा होता था। घर आके भी मैं अपना संयम प्रैक्टिस कर रहा होता था।
सुबह आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस माय मेडिटेशन एंड क्रिया। तो वही है कि अगर प्राणा लेवल हाई है आपका, एनर्जी लेवल्स हाई हैं, तो फिर कुछ नहीं टिकता। बड़े हिम्मत वाले हो अनुज, मैं तो यही बोलूंगी आपको। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि जब प्रॉब्लम ज्यादा आए तो आप अपनी साधना और ज्यादा अच्छी कर दो। कई बार क्या होता है ना, दुख में हमसे क्रिया भी नहीं होती, अरे बड़ा दुख है या नहीं उस तरफ मन लगता। पर यू प्रूव्ड कि जो गुरुदेव बोल रहे हैं अगर हम वैसा करेंगे लाइफ में तो कीमोथेरेपी ऑफ कोर्स उसके चाहे ओरल है पर साइड इफेक्ट्स रहते हैं, सर्जरी से रिकवरी में टाइम लगता है। तो आप बोल रहे हैं इन सब ने आपकी काफी हेल्प करी उस सब में निकलने की। अब आपकी लाइफ कैसी है अनुज? आई थिंक आई एम लिविंग मोर देन अ नॉर्मल पर्सन राइट नाउ। मैं लोगों को कोर्सेज भी सिखा रहा हूँ एंड व्हेन पीपल, मैं मतलब मैं आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि व्हाट आई हैव गॉट आई एम एबल टू शेयर विद पीपल, एंड व्हेन पीपल जेन्युइनली थैंक मी, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार, एटलीस्ट मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। तो गुरुदेव हैज मेड मी दैट एबल, दैट केपेबल। बहुत अच्छा लगता है मुझे। वेरी नाइस। आप गुरुदेव से मिले हैं, कुछ ऐसा स्टोरी गुरुदेव के साथ? हाँ, मेरे पास बहुत 3-4 स्टोरीज हैं मेरे साथ गुरुदेव। प्लीज। तो ऐसा हुआ था कि सबसे पहले जब मेरे को ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था, तो मैंने पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाया था गुरुदेव का। यहाँ पे गुड़गांव में एक जगह है जोरबा करके, किसी का पर्सनल वो है, फार्म है। मैं वहाँ गया था। तो वहाँ पे आई थिंक 35 से 40 लोग थे। तो फिर गुरुदेव आए एंड मैंने उनको बताया अपनी प्रॉब्लम। तो गुरुदेव ने बस एक ही 2 शब्द बोले मुझे, धैर्य रखो, धीरज रखो। दूसरा, अभी पिछले अप्रैल में गुरुदेव ऋषिकेश आए थे। तो मैं तब टीचर था। तो वहां पे TRM हुआ था नीचे हॉल में, एंड हम सब इकट्ठा हुए। गुरुदेव मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को यहाँ से लेफ्ट कान खींचा मेरा। तो पहले तो मैं देखता रहा, मैंने कहा ये हुआ क्या है मेरे साथ। और फिर जब गुरुदेव गए एंड आई वाज, बस मैं रोया रोया और बस रोता ही रह गया। एंड एक मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है ब्लेसिंग कोर्स का, जो मैंने किया था, बहुत पहले किया था, 2013 में किया था। पूरा ब्लेसिंग कोर्स हमने मस्ती मारी, खाया पिया, कुछ भी मैंने समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है कोर्स में करा, ये बनाया क्या है गुरुदेव ने, ये क्या है मतलब। तो मैंने इनिशियली मतलब ज्वाइन किया था ऑटोमेटिक, बट when that last process happened, गंगा तट पे आई थिंक मैं 1 से 1.5 घंटा सिर्फ आई was, मैं सिर्फ रोया था। एंड आई वाज लाइक कि यार, इतनी बड़ी शक्ति है तेरे साथ, तू क्यों डरता है। लिटरली जैसे गुरुदेव के अंदर आ जाते। तो उसके लिए आई थिंक वर्ड्स नहीं है मेरे पास। क्या था। आप बोल रहे हो मुझे गूज बम्प आ रहे हैं। मैं तो वो हम सब फील कर चुके हैं अनुज। तो हम कनेक्ट कर सकते हैं कि कितनी, मतलब ऐसे कहते हैं ना, बादशाह आपके साथ चल रहा है। और मैं आज ही अपने एक टाइम अप डाउन होता है तो मैं थोड़ा डाउन फेज से जा रही थी, पर अब आपको सुन के मुझे लग रहा है छोड़ क्या है वो। आई मीन आई विल एडिट दिस पर आई आई जस्ट वांट टू से क्या है तेरी लाइफ का, कुछ भी नहीं है इसको देख।
तो आई थिंक ये गुरुदेव भी बड़े स्मार्ट है, उन्होंने मुझे बिठाया, या मुझे क्या है, मैं क्यों इंटरव्यू ले रही हूँ, मैं कई बार अपने आप से पूछती हूँ मैं क्यों कर रही हूँ। पर अब मुझे पता चल रहा है इट्स, मेरे को बाहर किसी को क्या सुनाना है वो अलग बात है, इट्स फॉर मी। मेरा स्टेट ऑफ माइंड उठ ही नहीं रहा था, सुबह से मैं सारा ज्ञान लगा रही हूँ, क्रिया कर रही हूँ, सब कर रही थी, पर वो उठ नहीं पा रहा था। लेकिन अब आपको सुन के एकदम अंदर वो एक ना एनर्जी दौड़ गई कि बादशाह साथ चल रहा है, छोड़, यू नो, इट्स अमेजिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि ज्ञान व्यान सब होता है, पर अंदर से जो प्राणा लेवल बुझ रहा है ना, वो दिख रहा है हमें कि उठ नहीं पा रहा वो। क्या रीजन है हमें नहीं पता, हम सब कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद भी प्राण तत्व नहीं उठ रहा, कैसे उठाए नहीं समझ आ रहा। तो कुछ चीजें, ये छोटी मोटी चीजें जब हम सुनते हैं, मुझे लगता है लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, इन चीजों से ही उठ जाता है उनका प्राणा लेवल। तो वो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो तो मुझे तो लगता है ये आपको इंटरव्यू जो है लोगों को इंस्पायर करेगा और उनको भी वहां से उठाएगा। मेन तो यही है लाइफ में, एक दूसरे को उठा के चले। तो अनुज, जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग को नहीं जानते, या तो क्या वो ऐसे इंटरव्यू सुने, गुरुजी की वीडियो सुन लें और उनका लाइफ चेंज हो जाएगा, या उनको सुदर्शन क्रिया करना, ये सीखना कितना जरूरी आपको लगता है? ये क्योंकि उठाएगा तो मन, नॉलेज, ज्ञान उठाएगा। आप क्या, हम क्यों उनको बोलें कि आप सुदर्शन क्रिया सीखो? आई थिंक वही बात है कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। मेलेडी खाओ और खुद जान जाओ। आई नो, इट वॉज अ वेरी फर्स्ट यू एल नर्सरी क्लास क्वेश्चन था ये। पर ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हम लोग ये ज्ञान चर्चा सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारा मन उतनी देर अच्छा, हम ज्ञान चर्चा करते हैं, कभी आपको भेजेंगे, हम गुरु जी की वीडियो सुनते हैं, देन वी डिस्कस एंड देन वी शेयर विद पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल उसको देखते हैं और कहते हैं कि हमें वो ज्ञान और अच्छे से समझ आया जब हमने ये चर्चा सुनी। हमने जब शुरू किया था हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। आज भी हमें से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हम जो आधा घंटा बैठ के चर्चा करते हैं, थाउजेंड ऑफ पीपल आर बीइंग बेनिफिटेड। लेकिन वो आज भी जब मैं उनको मैसेज में रिप्लाई करती हूँ, यू कैन ज्वाइन द ये बेसिक कोर्स, ऐसा सुदर्शन क्रिया सीख सकते हो या कुछ, तो दे थिंक ओ वी फील हैप्पी, लिसनिंग टू पीपल एक्सपीरियंसेस। तो वहां मुझे भी कुछ चाहिए था कि how you convince them, it's all because of सुदर्शन क्रिया, जो स्टेबिलिटी, जो स्ट्रेंथ, जो सब लोग या अनुज बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ तभी आती है जब आप ध्यान करते हो, क्रिया करते हो। तो वो स्ट्रेंथ नॉलेज को अप्लाई करने की तब आती है। तो अनुज, आपकी अब लाइफ में आगे क्या प्लान है? आई थिंक यही है कि जो गुरुदेव ने मुझे दिया है वो स्प्रेड करना है। एंड लोगों को बताना है कि लाइफ जो है वो बहुत सुंदर है और छोटी छोटी चीजों में नहीं अटकना है। आई थिंक लाइफ, जीवन बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, बहुत, आई थिंक खुशी से जिया जा सकता है। तो वही बस एक, इस जो गुरुदेव का विजन है कि टू पुट स्माइल ऑन ईच एंड एवरीवन्स फेस, तो उसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि हरि के 1000 हाथ है, तो उसके अंदर मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो वही है एक। वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड व्हाट्स योर प्लान फॉर मैरिज? ये जवाब सुनने के लिए आपकी सिस्टर्स पता है ऐसे कान लगा के बैठेंगी, व्हाट विल अनुज से टू दिस क्वेश्चन? देखो वो गुरुदेव जानते हैं। हाँ। देखो अभी वही है, एफर्ट जारी है। संकल्प रखा है तो ग्रेस अपने आप वो पूरा कर देगी। या एनीथिंग एल्स यू वांट्स टू से अनुज?
आई थिंक बस मैंने यही मानता हूँ कि इवन जो भी, अगर कोई भी एडवर्सिटी आती है ना लाइफ में, मैं तो आई थिंक उसको भी एक ब्लेसिंग ही मानता हूँ अपनी लाइफ में। बिकॉज जितना अभी डिवोशन है मेरा गुरुदेव की तरफ, आई थिंक वो उसी की वजह से है। अगर नहीं होता ये, तो शायद मैं भी कुछ अलग कर रहा होता जीवन में। बट अगर, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जब लाइफ में दुख आता है, तो वो बहुत गहराई देकर जाता है आपकी लाइफ में। आई थिंक अगर मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं गहराई है या डेप्थ है, तो आई थिंक जो मैंने हार्डशिप्स या एडवर्सिटी फेस करा है, उसी की वजह से है। तो आई थिंक जो भी लाइफ में हमारे आता है, आई थिंक अगर उसको हम प्रसाद समझ के ग्रहण करें ना, तो आई थिंक लाइफ जो है वो, हम कभी दुखी नहीं होंगे। अगर, और वो जैसे कहते हैं ना, एक समभाव में चलेंगे, कि ज्यादा सुख भी आ जाए या ज्यादा दुख भी आ जाए, हम अपने माइंड को स्टेबल रख सकते वेरी नाइस, ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है। पर मैं फिर से यही कहूंगी सुनने वालों से, ये सुनने में जितना अच्छा है, ये अप्लाई करने में भी उतना ही अच्छा है। लेकिन ये अप्लाई करने के लिए सुदर्शन क्रिया सीखिए। जहां भी आपको मौका मिले, आप सुदर्शन क्रिया सीखिए। तो अच्छा जितना लग रहा है, कभी कभी मुश्किल भी लगता है ये सच में हो पाएगा। तो ये हमने किया है अपनी लाइफ में, जयश्री जी ने किया है, बहुत से लोगों ने किया है, अनुज ने किया है। नहीं तो छोटी सी उम्र में जब आप ट्यूमर जैसी बातें सुनते हो, तो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाती है कि मैं ही क्यों, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और किसी के साथ भी हो सकता था। पर उस वक्त हिम्मत रख पाए, आई थिंक वो ग्रेस थी। जो होना था वो होना था, पर वो हिम्मत मिली क्रिया से, ध्यान से। तो आप लोग भी जरूर सीखिए इसको। हाँ जयश्री जी। जरूर। इससे तो वही, जैसे इन्होंने बताया, बड़े सुंदर शब्दों में बोला, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। क्योंकि बिना किए तो नहीं समझ पाएंगे, हम कितने भी शब्दों में उसके गुणगान करें। तो अच्छा यही है, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव खुद बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू सो मच। हैं।